यूपी का रणभूमि तैयार। जी हां, इसी विशेष पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बननी शुरू हो चुकी है, यानी कि तमाम तैयारियां हो रही हैं और ग्राउंड पर योगी भी हैं, मोदी भी हैं। बनारस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सी सौगात वो उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है बहुत ही कद्दावर नेता जिनका नाम है आजम खान। अब ये तमाम तरह की राजनीतिक कवायद चल रही है, देखना होगा कि किस तरफ ये जो है तैयारियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में पहले 2026 में पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2027 में है इलेक्शन विधानसभा के। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार, अविरल मलिक हैं प्रवक्ता बीजेपी के, अंकित परिहार हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अविरल जी कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि अब एक तरफ बिहार की बात करें तो बिहार से निपट कर अब उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। क्या तैयारी है? योगी मोदी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। तो क्या प्लानिंग चल रही है बीजेपी की? जी देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है। हम धरातल पे पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। और जहां तक विषय है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव बनने जा रही है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से धरातल पर नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी 2027 में बनेगी। और जहां तक विषय है एक तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर देखा जाए और आजम खान साहब की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए, तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, बिल्कुल स्पष्ट है कि लखनऊ से दिल्ली, रामपुर से दिल्ली की जो ये भागदौड़ चल रही है, ये स्पष्ट कर रही है कि समाजवादी पार्टी कई खेमों में बढ़ चुकी है। चाहे वो आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव जी हो या फिर आजम खान वर्सेस मोहिबुल्लाह नदवी हो। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता, और वो नेता जिन्हें मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था अखिलेश यादव जी के द्वारा, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और पूर्ण रूप से आजम खान साहब खिलाफ थे उनके चुनाव लड़ने के लिए, और वो जीते, फिर सांसद बन गए। अब सांसद बनने के बाद वो स्पष्ट कह रहे हैं, ये उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से रामपुर के हैं और आजम खान साहब बाहरी हैं, कि इनके दादा बिजनौर से आए थे। ये मेरे शब्द नहीं, ये स्पष्ट रूप से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के शब्द हैं। अब समाजवादी पार्टी क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी कई खेमे में बढ़ चुकी है। और अखिलेश यादव जी की अगर बात कर ली जाए तो उन्हें चाहिए कि वो अपने हिसाब से टिकट बांटे, और 27वें विधानसभा के टिकट बंटेंगे। और आजम खान साहब हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो फाउंडिंग मेंबर हैं। अब फाउंडिंग मेंबर कहने का इस स्टेज में अर्थ ये है कि उनका काफी वर्चस्व है, जो उनका अधिकार है वो उन्हें दिया जाए। अब अखिलेश यादव जी चाहेंगे कि वो एक सामान्य विधायक के रूप में चुन के विधानसभा जाएं, अपना टिकट लें, जीतें और जाएं इस आधार पे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आजम खान साहब चाहते हैं 30, 40, 50 कम से कम उन्हें अधिकार मिले कि वो टिकट बांट सकें। और ये अगर अखिलेश यादव जी नहीं देते हैं तो स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि किस प्रकार से कई धड़े बनेंगे। और इनके एक गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं अंकित भारती, उनका शादी का कार्यक्रम था। उस शादी के कार्यक्रम में शिवपाल जी भी गए थे और अखिलेश जी भी गए थे। और उस कार्यक्रम में किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया सवाल कि वो शिवपाल जी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की दुहाई दे दी। अब शिवपाल सिंह यादव जी के लिए अथवा समाजवादी पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर के एक तरीके से किराए की कमी पड़ गई। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार की बात की गई इसमें तो कोई सच्चाई है नहीं। इसका अर्थ यही है कि वो बिहार प्रचार के लिए शिवपाल सिंह यादव जी को भेजना नहीं चाहते हैं, या नहीं भेज रहे हैं, या अलाउ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति तो अविरल जी, समाजवादी पार्टी की रणनीति के बाद हम बारे में उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पर तो हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे थे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अगर हम बात करते हैं विधानसभा इलेक्शन के लिए, पंचायत चुनावों की बात करें तो पिछले जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत का, जिला पंचायत का, पहली बार पूरे दमखम के साथ बीजेपी उतरी थी, लेकिन जिस हिसाब से उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, जीतना चाहिए था, वो नहीं जीत पाई थी। ना तो अयोध्या में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, ना मथुरा में अच्छा रहा था, ना प्रयागराज में अच्छा रहा था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगी अविरल जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अंकित जी। अंकित, आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी
किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्यों उनको आजम खान की अब भी जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का कितना खौफ है, वो मुझे आपके इस चैनल के इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी जितनी बार समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं, आजम खान साहब का नाम ले रहे हैं, शिवपाल जी का नाम ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक खौफ उनके चेहरे पर, उनकी वाणी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही स्पष्ट कर देता है अपने आप में कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अखिलेश यादव जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां तक हमारे भाई ने बातें की तमाम की, ये खेमेबंदी वो खेमेबंदी, देखिए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है और समाजवादी पार्टी जो हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है उसको ही मजबूत रखने का काम करती है। किसी पार्टी में हैसियत है आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर जो आज मोदी के खिलाफ खड़े होकर कुछ बात करते, अपने अपने मन की कोई बात कर दे, कोई लोकतंत्र या पार्टी के लोकतंत्र की बात कर दे? हमारे अंदर यह खासियत है कि लोकतंत्र को, हम आंतरिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और अगर हमारे अंदर भी कोई कमी होती है तो हम एक दूसरे के सामने उसको रखने की क्षमता रखते हैं, रखने की शक्ति रखते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है समाजवादी पार्टी की कि हम एक परिवार की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने की, वहां सारा का सारा समाजवादी पार्टी का परिवार एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करता है। 2024 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे। अरे भैया, तुमने पूरा देश लूट लिया, तुमने पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया, तुमको देने के लिए अडानी बैठा हुआ है, तुमको देने के लिए अडानी के पास सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर हैं, सैकड़ों की संख्या में एयरक्राफ्ट हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गरीब गुरबों की पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग किसानों और मजदूरों की पार्टी के लोग हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके संसाधन जुटाने का काम करते हैं। एक एक छोटे छोटे संसाधन को किस तरह से सदुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को लूटकर संसाधन इकट्ठा करके चुनाव लड़ने का काम किया है, वो पूरा देश देख रहा है। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने कम से कम संसाधनों में भी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को और इनके इतने बड़े आडंबर को चकनाचूर करने का काम करेगी। 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। जी जी जी, पवन जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों को सुना, बीजेपी से सवाल किया तो बात समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हम बात करें तो परिवार की बात कर रहे हैं, खुद अपने चाचा को छोड़ के किसी और को उन्होंने बुआ बना लिया। तो ये अपने आप में सब चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन हम अगर असल भूमि पर जाएं, इलेक्शंस की बात करें, सबसे पहले 2026 में जो हम बोल रहे हैं जिला पंचायत के चुनाव हैं, तो उन चुनावों में अगर बात करें, आपको क्या लगता है किसका दम कितना दिखाई देगा? क्योंकि 2021 के चुनावों में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जितना कि समाजवादी पार्टी ने किया था। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जो पंचायत चुनाव होते एक तरीके से विधानसभा का सेमीफाइनल होते हैं। तो अब पहले सेमीफाइनल पे पूरा फोकस बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? पूजा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, ये दोनों महाशय ये भूल गए थे कि हम न्यूज चैनल पे एज ए प्रवक्ता बैठे हुए हैं। कि मुझे तो लग रहा था कि दोनों के दोनों प्रवक्ता ये समझ रहे थे कि किसी राजनीतिक पार्टी का मंच है जहां से हम जनता को सुना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ये भाषणों वाली कहानी ये सभी राजनीतिक पार्टियों में, ये धरातल पे काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली, एक संत होकर के, एक मुख्यमंत्री होकर के, एक ऐसे लोगों के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये उचित नहीं है। ये राजनीति में हमारे कहीं नहीं दर्शाता है किस ओछी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। किसी को हम पप्पू बना दे ये उचित नहीं है, किसी को टप्पू बना दे ये उचित नहीं है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं समाजवादी पार्टी के महोदय को, ये एकदम से मंच समझिए कि जनता का मंच मिल गया था कि हम अपनी पूरी भाषणों वाली जो होती है रैली वाली, उस शब्दों का आपने चयन किया है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही नेक व्यक्ति हैं, लेकिन वो दिल के बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। वो अकेले चले अभियान के तहत चलते हैं। आज समाजवादी पार्टी के जो हश्र हुआ है उसके पीछे केवल अखिलेश जी का हाथ है और किसी का नहीं है। अखिलेश यादव जी अकेले चलने के लिए शिवपाल जी को किनारे किए। आपको याद होगा पूजा जी कि जब प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी यादव हुआ करते थे, संगठन की उस लड़ाई पे हम लोग देखें हजरतगंज चौराहे पे, लखनऊ हजरतगंज चौराहे पे हम लोगों ने देखा जो लाठियां उनके
पीठों पे पड़ी है, सर पे पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आवाज निकालते गए और बुला करके हमसे कहा था कि पवन जी देखिए इन लोगों की गुंडागर्दी देखिए, लाठी कितनी पड़ रही है। ये वो भी समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग थे। आज अखिलेश यादव जी शिवपाल जी को किनारे किए, आजम जी को इसलिए किनारे किया गया कि वो टिकट की बांटेदारी में अपना वो हस्तक्षेप चाहते थे कि मुस्लिम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए। अखिलेश जी अकेले चले अभियान के तहत चलते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। और संगठन में काम करना पड़ता है, तब जाकर के जीत निश्चित होती है। हम अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। यहाँ तक आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुख स्तर पे आप देखेंगे संगठन में, तो उनके यहाँ काम होता रहता। अभी देखिए सरदार जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इनके यहाँ जो कार्यकर्ताओं को बैठाने का कार्यक्रम नहीं रखते हैं, ये उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट और पॉजिटिव वे में काम कराते रहते हैं। तो संगठन पे काम करना होगा। दूसरी तरह अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिनसे मिलने के लिए इनके जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव को विचार करना पड़ता है और समय मांगना पड़ता है बाकी लोगों को। लेकिन यहाँ पर पवन जी सिर्फ एक बात होती है, एक जी यहाँ पर ब्रेक का एक वक्त है, लेकिन जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं, जरूरी नहीं होती कि अगर किसी सभा में भीड़ लगती है तो वोट में कन्वर्ट हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल होता है कि किसी की सभा में भीड़ तो आती है लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी खलबली मची हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, बहुत सी सौगात वो उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं और इसी बीच उठापटक चल रही है। समाजवादी पार्टी में भी मीटिंग्स चल रही हैं, बीएसपी की भी, तमाम तरीके से। और दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है SIR, वो भी है। तो तमाम जो है पहलू जुड़े हुए हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपना रणनीति तैयार करने में लगी है कि किस तरीके से आगे चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे साथ पवन जी हैं, अविरल जी, अंकित जी, तीनों मेहमान वापस से जुड़ रहे हैं। अब मैं अविरल जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पवन जी को भी सुना होगा, जितनी आत्मीयता के साथ समाजवादी पार्टी के नेता चीफ मिलते हैं अखिलेश यादव, उतनी आत्मीयता बीजेपी के नेताओं में नहीं दिखती है। जी देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में कार्य करती है। और उसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पे, इस नारे को चरितार्थ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार प्रत्येक जिले में कर रही है। पूर्ण रूप से 75 के 75 जनपदों में, 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों में, 403 की 403 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण रूप से योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से विकास हो रहा है। और जनता का विकास पे विश्वास है और उसी विकास के विश्वास को निश्चित रूप से वोट के माध्यम से वोटर प्रकट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का काम वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से विकास का, मैं सोचता हूं, हमने कहा था किसानों की अगर बात कर ली जाए, किसानों से प्रारंभ कर लिया जाए, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। और अगर किसानों की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम की बात हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो, उसमें बिचौलियों को समाप्त करने का विषय हो और किसान के खाते में सीधे पहुंचने का विषय हो, या फिर एक तरीके से फसल बीमा योजना का विषय हो, या एक तरीके से विषय हो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने सभी लघु एवं सीमांत किसानों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में अभूतपूर्व तरीके से जिस तरीके से कर्ज माफी की गई वो सबने देखा। चलिए ये सब विकास के कार्य हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता तक की हैं। अब जनता वोट करेगी, बताएगी कितने विकास कार्य उन तक पहुंचे हैं, कितनों का फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अंकित जी आपसे आना चाहूंगी, आजम खान की जरूरत अब भी क्यों है पार्टी को? क्योंकि अगर बात करें, आजम खान जब जेल में थे, अखिलेश यादव मिलने नहीं गए उनसे और उनको काफी इस बात की नाराजगी थी कि वो जेल में रहे, उनको काफी समस्या परेशानी हुई, लेकिन अखिलेश जी उनसे एक बार भी मिलने नहीं पहुंचे। उनको एक नाराजगी थी, लेकिन अब ये नाराजगी दूर है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आजम खान की जरूरत अब भी समाजवादी पार्टी को क्यों है? देखिए, बड़ा सवाल आपका, मुझे लगता है इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक परिवार के बुजुर्ग की जरूरत परिवार को हमेशा रहती है जी। और नेताजी के न रहने के बाद हमारे आजम खान साहब इस परिवार के एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से आज भी पार्टी का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी अपने आशीर्वाद से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मार्गदर्शन करते हैं। और एक परिवार के बुजुर्ग का जो हाथ होता है वही सबसे बड़ी ताकत होता है। और आजम खान साहब एक परिवार के बुजुर्ग की हैसियत से आज भी हमारे नेता के रूप में, आज भी हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, प्रमुख हमारे व्यक्तित्व हैं
और आजम खान साहब की जरूरत, आप ये सवाल ही आपका गलत है। आजम साहब की जरूरत, खान साहब की जरूरत, आजम खान साहब की जरूरत हमेशा पार्टी को थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और आजम खान साहब इस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो अखिलेश यादव जो जेल में थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही की नीति है, उसके तहत तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी के चुन चुन कर उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद किया गया। और सारे नेताओं ने, यहाँ तक कि आजम खान साहब के परिवार ने हमेशा इस बात को कहा है कि अखिलेश यादव जी उनके संकट के समय में, अखिलेश यादव जी ने उनकी जो मदद कर सकते थे, जैसे भी कर सकते थे, एक परिवार के सदस्य नहीं के तो रूप में उन्होंने यहाँ पर जैसे कि इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगी, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। नहीं, क्या आजम खान साहब माफिया है? क्या बात कर रही हैं? अवैध कब्जे उनसे लिए गए। नहीं, आपने आजम खान की बात, आपने आजम खान की बात नहीं कही आपने। नहीं, मुझे बहुत आपत्ति है इस बात पर। नहीं, आपने आजम खान साहब इस देश के, इस प्रदेश की आपने आजम खान जी को स्पेसिफिकली जेल में डालने की बात नहीं, जेल आपने सबको लेकर के बात की, मैं उसकी बात का जवाब दे रही हूँ। आजम खान साहब के ऊपर अत्याचार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजम खान साहब के ऊपर अत्याचार किया है। परिहार जी बताएं। आजम खान साहब माफिया हैं। आजम खान साहब बिल्कुल में आपत्ति है। वो नोट करिएगा, सुनिए। नहीं आप ऐसे आप दबा नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं सच्चाई को आप एक्सेप्ट करिएगा। आजम खान साहब के ऊपर आजम खान साहब मुकदमे हैं। देश की सुनिएगा, सियासत के बड़ी उन्होंने यूनिवर्सिटी का भूख माफिया है। वो गलत बात, उन्होंने कितने दत्तों का, कितने गरीबों का जमीन हड़पा। आप तय करने वाले नहीं है ये, परिहार जी आप नहीं बांटेंगे। इस मुल्क की सियासत की बड़ी हस्ती है आजम खान साहब, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और इस देश की मीडिया को के लिए उन्होंने काम किया है। वो माफिया है, मैं कह रहा हूँ ना। आप गलत कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे। मैं घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। उनको सुरक्षा मिलना ही नहीं चाहिए। वो उनको देश सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। आप बात करते हैं, जो दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह का अत्याचार आजम खान साहब ने सहा है, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का तानाशाही अगर मानते हैं, मान रहे हैं परिहार जी, हम मान रहे हैं, बिल्कुल आप मान रहे हैं, आपको बात माननी पड़ेगी। हम सुनिए, परिहार जी हम मान रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी जी ने इनके ऊपर अत्याचार किया, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी को सड़क पे नहीं आना चाहिए क्या? आजम खान साहब नहीं आना चाहिए कि हमारे संस्था का आजम खान साहब ने बात कही, आजम खान साहब के बेटे ने बात कही, कुछ नहीं हुआ है। ये आजम खान साहब किया है, ये आजम खान साहब को दबाने के व्यवस्था की अखिलेश यादव। एक सेकंड, चलिए आप नहीं दे सकते। एक सेकंड आजम खान साहब, पवन जी एक बात बताइए। पवन जी आप नहीं दे सकते। पवन जी, किसी प्रकार वो हमारे पवन जी मेरा सवाल है आपसे। समाजवादियों के लिए हमेशा सम्मान के पात्र रहे हैं और हैं, और अखिलेश यादव जी हमेशा उनके परिवार 41 महीने तक सम्मान नहीं किया, सम्मान करते हैं। 41 महीने तक मिलने नहीं गए। क्या बात करते कर रहे हैं? आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। आजम खान साहब ने हमेशा इस बात को कहा है कि अखिलेश यादव जी मेरे बेटे के समान है। अखिलेश यादव जी ने वो तो मान ही रहे थे। अखिलेश जी ने क्या माना? अखिलेश जी अपने चाचा के नहीं हुए। अरे आप कहाँ भूल गए? अखिलेश जी मंच पे अपने पिताजी को ढकेल दिए थे, स्वर्गीय नेताजी को ढकेल दिया था। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आप। शिवपाल जी को निकाल के बाहर कर दिया, आजम जी को निकाल के बाहर कर दिया। हिंदुस्तान अखिलेश जितने पढ़े लिखे हैं, इतने जिस नेता को एक आदर्श के रूप में संगठन में काम करिए, मजबूती करिए। भारतीय जनता पार्टी से संगठन। पवन जी मेरा एक सवाल है आपसे। पवन जी एक सवाल है मेरा आपसे। 2024 एक सेकंड पवन जी, चुनाव में दिखाना। अंकित जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अंकित जी एक मिनट रुकिए। पवन जी मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, अंकित जी एक सेकंड अंकित जी, पवन जी मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के आने के बाद माफिया राज, आप ये जरूर मानेंगे, काफी कम हुआ है। अतीक अहमद ने जिन लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे किए थे उसको छुड़वाए गए। आपको याद होगा रिसेंटली अभी जो है उन जगहों पर जमीन खाली करवा करके मकान बना करके गरीबों को दिए गए हैं। कौन माफिया कौन नहीं माफिया, तो यहाँ माफिया ये माफिया संरक्षण तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही मिला है ना। ये माफियाओं को संरक्षण तो समाजवादी पार्टी के टाइम में ही मिला है। जी पवन जी, आपको संतुष्ट कर रहे हैं। सुनिए देखिए, आदित्यनाथ योगी जी, आदित्यनाथ, सुन लीजिए परिहार जी, अरे थोड़ा सा लेते जाइए, थोड़ा सा लेते जाइए। पवन जी, अब
ब्रजेश सिंह माफिया है कि नहीं है? हम बता रहे हैं ना, आप रुकिए तो ब्रजेश दुनिया, सिंह हम माफिया है आपको कि दे नहीं रहे हैं है? ना, आप लेते जाइए। एक बार में आदित्यनाथ तो हाँ योगी जी ना की ब्रजेश सरकार सिंह माफिया जब है कि से नहीं है? उत्तर प्रदेश में आई है, इसको ब्रजेश नकारा सिंह नहीं जा माफिया है सकता कि है कि नहीं है? बहन बेटियां चल सकती हैं, चाहे रात में 2 बजे चले, चाहे अरे 1 बजे जाइए, चले। जो भारतीय जनता सच्चाई है, पार्टी के ही जो कार्यकर्ता सच्चाई है उसको सर्वाधिक एक्सेप्ट करना होगा। उठा के और रिकॉर्ड आजम देखो, खान माफिया पुलिस हैं, का रिकॉर्ड वो देखो, भूमाफिया हैं, वो महिलाओं कितने के लोगों ऊपर की जमीन बच्चियों के हड़पे ऊपर हैं। अत्याचार के मामले में उनके भारतीय ऊपर जनता पार्टी वाइस के रेडिंग की कार्यकर्ता सुरक्षा सबसे नहीं ज्यादा मिलनी जेल भेजे चाहिए, जा रहे हैं। उनको और सुरक्षा पुलिस का नहीं चलिए, मिलनी चाहिए। चलिए, अगर समय उनको समय सुरक्षा दी पवन जाती जी, है, पवन तो जी, भारतीय जनता पार्टी की भी कमी पवन है। जी, अंकित जी, हमारे पास समय सिर्फ इतना ही था। हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है, काफी हैपनिंग होने वाला है, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। राजनीतिक उठापटक होने वाली है, आगे सिर्फ चुनाव ही चुनाव है उत्तर प्रदेश में, नेताओं की बयार वहां पर रहेगी, तो देखना होगा आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी। लेकिन तमाम चीजें डिपेंड करती है जनता के मूड पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।